बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज हम बनाएंगे चिकन ब्रोस्ट। वो फ्रेंच फ्राइज़ के साथ बनाएंगे हम। पराठा बनाया है हमने और मायोनीज़ केचप है, आप चाहें तो चटनी भी रख सकते हैं। ये देखिए, ये खाने में भी इतने ही लाजवाब है हमेशा की तरह। इसका क्रंचीपन आप देखिए। इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। चलें, ये मैंने चिकन लिया है, आप चाहें तो बोनलेस ले सकते हैं। ये मैदा लिया है मैंने आधी प्याली। 1 चम्मच मैंने काली मिर्चें ली हैं, नमक लिया है, 1 चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्चें ली हैं, चाट मसाला लिया है, अदरक लहसुन है और ये सिरका है। चिल्ली सॉस भी है और सोया सॉस भी है, लेकिन वो मैं अभी डालते हुए आपको दिखाऊंगी। हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे, इसलिए मैंने इसको दूसरे बाउल में करा है। दूसरे बाउल में निकालिए मैंने चिकन। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन। 1 चम्मच के बराबर मैंने अदरक लहसुन डाला है। मैं फिर डालूँगी 2 चम्मच के करीब सिरका। वाइट सिरका है, ये वाइट विनेगर है। सिरका डाला है मैंने। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी चिल्ली सॉस 1 चम्मच के बराबर और सोया सॉस भी डालूँगी मैं 1 ही चम्मच। और मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक डालेंगे हम इसमें और काली मिर्चें। बस, इसमें लाल मिर्चें नहीं जाएंगी, सिर्फ नमक और काली मिर्चें। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। अदरक लहसुन डाला है मैंने, सिरका डाला है, चिल्ली सॉस डाली है, सोया सॉस डाला है और काली मिर्चें डाली हैं। बस, इसके अलावा इसमें मैंने चिकन में कुछ ऐड नहीं करा। ये देख लीजिए, ये मिक्स हो गया। मैं अब इसको रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। अब मैं ये जो मैंने मैदा लिया था आधी प्याली, इसके अंदर मैं डालूँगी काली मिर्चें, नमक, चाट मसाला और लाल मिर्चें। ये सब हम इसमें डालेंगे। आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को स्पाइसी पसंद है तो आप लोग स्पाइसी कर लीजिए और मसाले ज़्यादा डाल लें आप इसमें, नहीं तो ये बिल्कुल बराबर आएगा इसमें टेस्ट। ये देखिए, कोडिंग हमारी तैयार हो चुकी थी और चिकन भी मैरिनेट हो चुका है। अब मैंने 1 अंडे को फेंटा है। 1 अंडे में मैंने चिकन को डिप कर रही हूँ, अच्छे से अंडा लगा रही हूँ। अंडे के बाद हमने जो ये कोडिंग तैयार करी थी मैदे वाली, अब हम इसको करेंगे। ये देखिए, बस हमें ऐसे करना है, स्प्रिंकल करते जाएं, हर जगह को कवर कर दीजिए। ये देखिए, बस अब ये मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था। ये देखिए, ज़्यादा गरम नहीं हो ऑयल के, फिर चिकन जो है वो कच्ची रह जाए, इसलिए हमें नॉर्मल ऑयल पे रखना है। अब मैं सारी आपको डाल के दिखाती हूँ, आप देखें। ये मैंने अंडे में डिप करने के बाद फिर मैं वापस मैदे में मैंने करा। मैदे में करने के बाद मैंने डाल दिए दोबारा। आप चाहें तो बोनलेस ले सकते हैं, ज़्यादातर यही वाला चिकन चलता है। आगे आप लोगों की मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो ले सकते हो। ये देखिए, मैंने एक साथ ही रख लिया जल्दी जल्दी डालने के लिए। ये देखिए, मैं सबके ऊपर कर रही हूँ कवर और मैं अब इनको डाल दूँगी। इनको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे ताकि कच्चा ना रह जाए चिकन, इसलिए इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी रेसिपी। ट्राई ज़रूर करिएगा, घर के बने हुए ब्रोस्ट है। ये देखिए, आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा कितने कुरकुरे हैं ये, और बहुत अच्छे बने थे ये देखिए, बिल्कुल बाज़ार वाला लुक आ रहा है इनका, बहुत अच्छे। आप ट्राई ज़रूर करिएगा। हमेशा की तरह आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। सादे मसाले, सिंपल मसाले हर घर में मौजूद होते हैं ये। देखें, अब हम इनको निकालेंगे। ये देखें, अब हम डिश आउट कर रहे हैं, इसमें प्लेटर में रख रही हूँ मैं। ये देखिए, इसकी शक्ल ही देखें आप, माशाल्लाह से कितना अच्छा बना है ब्रोस्ट। आप ट्राई ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को ये चीज़ कैसे अच्छी लगी, पसंद आई, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए,
इसका क्रिस्पीपन आप देखें, चेक करें। मैंने इसको पराठे के साथ सर्व करा है। फ्रेंच फ्राइज़ बनाए मैंने बिल्कुल सादे। मैं आप लोगों को फ्रेंच फ्राइज़ भी बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला अपनी किसी और आने वाली वीडियो में। ये बिल्कुल सादे कह लें आप, आलू के चिप्स बनाए मैंने, फ्रेंच फ्राइज़ नहीं बनाए। फ्रेंच फ्राइज़ डिफरेंट होते हैं, मैदे के होते हैं और दूसरी चीज़ों के होते हैं, वो मैं आपको दोबारा बताऊंगी कभी। ये देखिए बहुत अच्छे बने हैं, आप ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।